हेलो एवरीवन गाइस, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है गुरुजी कंप्यूटर क्लासेस यूट्यूब चैनल पे। तो जैसा कि आप सभी को पता है, एक सीरीज हमने चलाई हुई है एमएस वर्ड सीखने के लिए, बेसिक से बिल्कुल एक्सपर्ट बनने के लिए। तो हमने कंप्लीट कर लिए हैं हमारे रेफरेंस तक सभी टैब्स पिछली वीडियो में। अगर आपने नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। आज हम करने वाले हैं मेलिंग्स टैब को। ठीक है, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को, ताकि आप सीख सकें कंप्यूटर को अच्छी तरह से, बिल्कुल बेसिक से बिल्कुल डीप में हर चीज को आप सीख सकें। तो आज हम चलते हैं मेलिंग्स में। मेलिंग्स में क्या चीजें हैं आइए देख लेते हैं। तो मेलिंग्स में सबसे पहले है एनवलप्स। एनवलप्स क्या होते हैं? एनवलप्स जैसे आपने इनविटेशन कार्ड देखे होंगे, या फिर हम पोस्ट ऑफिस में लेटर पोस्ट करके आते हैं तो आपने देखे होंगे एनवलप्स, जो अपना आउटर कवर होता है उनको हम बोलते हैं एनवलप्स। जैसे ही मैं इस पे क्लिक करता हूं तो एक डायलॉग बॉक्स मेरे सामने आ जाता है एनवलप्स तैयार करने के लिए। सबसे पहले ये पूछ रहा है डिलीवरी एड्रेस। डिलीवरी एड्रेस मैं कोई भी यहाँ पे टाइप कर देता हूं। तो मैंने यहाँ पे आपके लिए टाइप कर दिया है डिलीवरी एड्रेस, और नीचे टाइप कर दिया है रिटर्न एड्रेस, जहां से हम लेटर भेज रहे हैं। ठीक है, तो ये करने के बाद जैसे ही मैं ऐड टू डॉक्यूमेंट करता हूं, जो पेज की मेरी लेआउट है वो ऑटोमेटिक कट हो चुकी है एनवलप के साइज में। और यहाँ पे जो मेरा सेंडर एड्रेस है और जो रिसीवर एड्रेस है जहाँ पे हमें भेजना है वो भी आ चुका है। इसे मैं अपने अकॉर्डिंग फॉर्मेट भी कर सकता हूँ, इसका साइज इंक्रीज और डिक्रीज कर सकता हूँ, इनका कलर भी मैं चेंज कर सकता हूँ। ठीक है, ये हमारा हो गया एनवलप। एनवलप के बाद जो हमारी सेकंड कमांड है वो है लेबल्स। लेबल्स क्या होते हैं? आपने देखा होगा जब हम लेटर पोस्ट करते हैं उसके ऊपर एक लेबल लगाया जाता है कहाँ पे हमें लेटर भेजना है, या फिर जो हमारा कोरियर आता है अमेजन फ्लिपकार्ट से, उसके ऊपर भी एक लेबल होता है हमारे एड्रेस का। ठीक है, तो उसे हम बोलते हैं लेबल्स। ये काम बहुत अच्छे तरीके से हम कर सकते हैं जब हमें एक से ज़्यादा लेबल तैयार करने हो। ठीक है, मान लीजिए बहुत सारे अगर हमें लेबल बनाने हो एक ही कमांड से, तो हम यहाँ से तैयार कर सकते हैं उन्हें लेबल से। इसका मैं साइज़ एक बार छोटा कर देता हूँ थोड़ा। ठीक है, जैसे अब लेबल्स में जाऊँगा मैं, और मेरे को मान लीजिए पूरे पेज पे लेबल्स बनाने हैं, पूरे पेज को कट करके लेबल्स बनाने हैं। तो यहाँ पे मैं जाऊँगा ऑप्शंस में, और यहाँ पे सेलेक्ट करूँगा 30 पर पेज, या जितने आपको चाहिए, एक चाहिए या जितने भी आपको चाहिए पेज के अकॉर्डिंग आप यहाँ से अपना सेलेक्ट कर सकते हैं। लैंडस्केप में चाहिए तो इस तरीके से आप सेलेक्ट करोगे। ओके प्रेस करते ही जैसे ही हम न्यू डॉक्यूमेंट में करते हैं ऐड, तो आपकी ये देखिए मेरा जो लेबल है वो तैयार हो चुका है। इन्हें मैं प्रिंट आउट करके कट करके यहाँ पे अपने जो कोरियर है या जहाँ पे मेरे को इनकी ज़रूरत है वहाँ पे मैं ये लगा सकता हूँ। आप अलग अलग पर्सन्स के नाम से भी कर सकते हो यहाँ पे। जैसे ये तो एक ही पर्सन के लिए है लेबल्स, आप हर एक अलग अलग पर्सन के लिए ऐड कर सकते हो। वो कैसे करोगे? उनके लिए आपको एक लिस्ट तैयार करनी पड़ती है, आगे हम इसमें रिसिपेंट सेलेक्ट रिसिपेंट में देखेंगे। ठीक है, इसके बाद है स्टार्ट मेल मर्ज। इसका क्या मतलब होता है? जैसे एक साथ कई पर्सन्स को, पूरे स्टाफ को, या पूरे हॉस्पिटल के स्टाफ को, या पूरे बैंक के स्टाफ को, पूरे स्टूडेंट्स को, पूरे ग्रुप को एक साथ आपको लेटर भेजना हो, मेल भेजनी हो, एनवलप लेबल भेजना हो, कि कोई भी चीज़ आपको सेंड करनी हो, तो आप यहाँ से एक साथ उन्हें सेंड कर सकते हो। तो इसके लिए भी हमें एक लिस्ट तैयार करनी पड़ती है, वो हम आगे देखेंगे कैसे वो लिस्ट तैयार होती है सेलेक्ट रिसिपेंट में। एक साथ हम एक से ज़्यादा पर्सन्स को यहाँ से भेज सकते हैं, लेटर, मेल, लेबल्स, कुछ भी। इसके बाद है सिलेक्ट रिसिपिएंट। इसमें देखिए सबसे फर्स्ट है टाइप अ न्यू लिस्ट। इसके नीचे है यूज अ एग्जिस्टिंग लिस्ट। अगर आपने पहले कोई लिस्ट बना रखी है तो आप यहाँ से चूज कर सकते हैं। अगर न्यू लिस्ट बनानी है तो टाइप अ न्यू लिस्ट करेंगे। इसके नीचे देखिए ये बहुत सारे कमांड्स यहाँ पे शो हो रही है लिस्ट की। टाइटल, फर्स्ट नेम, एक बार आपको ज़रूरत है बस पूरी डिटेल्स डालने की, ये यहीं पे सेव हो जाएगी। आप इसी को बार बार फिर यूज़ कर सकते हैं। अगर इसको कस्टमाइज़ करनी है, वो मान लीजिए मेरे को ये सारे नहीं चाहिए, जैसे कुछ चीज़ें हटानी है, तो यहाँ से मैं जैसे ही डिलीट करूँगा, ये देखिए जिप कोड मेरा यहाँ से चला गया है। होम फ़ोन नंबर अगर मैं डिलीट करता हूँ, होम फ़ोन नंबर चला गया है। ऐसे मैं मैन्युअली अपने अकॉर्डिंग यहाँ से सेलेक्ट कर सकता हूँ चीज़ों को। ठीक है, ये आपका हो गया कस्टमाइज़ लिस्ट।
ऐड करना है कुछ भी तो ऐड से मैं करूँगा, रीनेम करना है इन्हीं लिस्ट को तो मैं यहाँ से रीनेम कर दूँगा, ठीक है। ओके पे प्रेस करते ही लिस्ट मेरी अपडेट हो जाएगी। न्यू एंट्री करनी है तो मैं यहाँ से मनचाही उतनी न्यू एंट्री कर सकता हूँ। डिलीट एंट्री करनी है तो यहाँ पे जहाँ पे ये एरो होगा उसके सामने वाली एंट्री आपकी डिलीट हो जाएगी, ठीक है। जैसे ही मैं ओके पे प्रेस करूँगा तो आपका ये पीसी में लिस्ट जो है आपकी सेव होगी। फ्यूचर में आप इसी लिस्ट को बार-बार यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ से मैंने पहले लिस्ट आपके लिए तैयार कर रखी है, वो यूज़ एक्जिस्टिंग लिस्ट में करता हूँ। तो मेरी जो लिस्ट है वो इसके अंदर अपडेट हो चुकी है। अगर मेरे को एडिट करनी है उसी लिस्ट को तो मैं एडिट रिसिपिएंट लिस्ट पे करूँगा। ये देखिए मेरी लिस्ट मैंने पहले ही आपके लिए यहाँ पे ऐड कर दी है, कंपनी नेम वगैरह सब कुछ डिटेल्स यहाँ पे डाल दी है। अगर एडिट करनी है तो मैं उसी जो मेरे को नेम एडिट करना है उसी के ऊपर टिक रखूँगा, बाकी सारी टिक रिमूव कर दूँगा। जैसे ये अगर मेरे को एडिट करना है तो इस पे टिक करके मैं एडिट कर सकता हूँ, ठीक है। अभी मैं सब पे टिक कर देता हूँ और कट कर देता हूँ इसे। तो आइए आगे देखते हैं क्या चीज़ें हैं। अब है राइट एंड इंसर्ट फील्ड्स, ठीक है। तो इसमें इंसर्ट मर्ज फील्ड है। इसका क्या काम होता है, जैसे मान लीजिए मेरे को कोई भी लेटर है वो फॉरवर्ड करना है मेरे हर एक एम्प्लॉय के पास, जो मेरा कंपनी का एम्प्लॉय है या कोई भी स्टूडेंट है, कोई भी मेंबर है, सबके पास सबके लिए एक ही लेटर तैयार करना है। उस केस में हम क्या इसी का यूज़ करते हैं, जो अपनी राइट एंड इंसर्ट फील्ड्स है। उसके लिए हमें सेपरेट हर एक बंदे का अलग-अलग लेटर नहीं टाइप करना पड़ेगा, एक साथ हम टाइप कर सकते हैं। मैं आपके लिए एक लेटर टाइप कर देता हूँ। जी देखिए मैंने एक लेटर आपके लिए यहाँ पे तैयार किया है। तो अगर ये यही लेटर मेरे को सभी के पास फॉरवर्ड करना है, पूरा जो मेरी टीम है, पूरी जो एम्प्लॉयी है उसके पास फॉरवर्ड करना है, तो यहाँ से मैं इंसर्ट मर्ज फील्ड पे जाऊँगा। जैसे यहाँ पे टू के बाद नेम हम डालते हैं जिसके पास हम फॉरवर्ड करते हैं। तो यहाँ पे मैं फर्स्ट नेम डालूँगा, तो ये फर्स्ट नेम का टैग जो है यहाँ पे मेरे को शो हो रहा है, ठीक है। इसके बाद मैं डालता हूँ मान लीजिए उसका स्टेट, तो यहाँ पे स्टेट का टैग शो हो रहा है। उसके बाद उसकी कंपनी का नेम डालता हूँ, तो कंपनी का नेम यहाँ पे शो उसी टैग में हो रहा है। इसको मैं नीचे ले आता हूँ, ठीक है। इसके बाद मान लीजिए स्टेट के बाद मेरे को सीरियल नंबर भी डालना है। तो यहाँ से जो जो डिटेल मेरे को डालनी है, जो मैंने लिस्ट में ऐड की थी वही सभी डिटेल है ये। यहाँ पे सीरियल नंबर का टैग आ चुका है। मान लीजिए मुझे हेल्प की जगह जो मेरा नेम है, जो मेरा एम्प्लॉय का नेम है वो डालना है, तो इसे मैं कट करके यहाँ पे क्या कर दूंगा, मेरा नेम है जो उसे डाल दूंगा। तो ये देखिए फर्स्ट नेम का यहाँ पे टैग आ चुका है। ये आपका हो गया इंसर्ट मर्ज फील्ड, ठीक है। कोई भी डिटेल हम यहाँ से डाल सकते हैं। इसके बाद है ग्रीटिंग लाइन। मान लीजिए लेटर स्टार्ट करने से पहले हम डियर सर, रिस्पेक्टेड मैम, इस तरह का जो ग्रीटिंग है वो यूज़ करते हैं। तो ग्रीटिंग लाइन पे क्लिक करते ही यहाँ पे एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। उसके बाद मैं यहाँ से कस्टमाइज़ कर सकता हूँ, ऐड कर सकता हूँ। जैसे डियर की जगह रिस्पेक्टेड अगर मेरे को यहाँ पे डालना है, तो मैं वो भी यहाँ पे लगा सकता हूँ, ठीक है। किस तरीके की ग्रीटिंग मेरे को डालनी है, जैसे अगर डियर के बाद उसका नेम डालना है, उसका नेम के साथ एड्रेस डालना है, उन चीज़ों को मैं यहाँ से सिलेक्ट करूँगा। तो यहाँ पे मैं इस तरीके को सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद अगर मेरे को कोमा लगाना है या फिर ये सेमीकोलन लगाना है, तो वो मैं यहाँ से सिलेक्ट करूँगा। हम यहाँ पे कोमा सिलेक्ट कर लेते हैं, डियर सर और मैडम, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पे हम सिलेक्ट कर लेते हैं कि डियर सर आए या डियर मैम आए या फिर डियर के बाद उसका नेम आए। तो यहाँ पे हमने नेम सेलेक्ट किया है तो अब नेम ही आएगा, ठीक है। ये आपका प्रीव्यू है कि किस तरह का नेम आपको शो होगा अपने अलग अलग लेटर पे। ओके जैसे ही प्रेस करता हूँ तो एक ग्रीटिंग लाइन का टैग यहाँ पे लग चुका है, ठीक है। इसके बाद है एड्रेस ब्लॉक। मान लीजिए हर लेटर के नीचे मेरे को जो एम्प्लॉय है उसका एड्रेस डालना है। तो एड्रेस ब्लॉक पे मैं जैसे ही क्लिक करता हूँ तो ये जो मैंने एड्रेस लिस्ट में पहले ही डाला था उन सब का यहाँ पे एड्रेस का जो अलग अलग तरीका है, अलग अलग वे है, वो यहाँ पे शो हो रहा है। जैसे मान लीजिए मैं इस तरीके का अपना एड्रेस डालना चाहता हूँ, बीच में कंपनी नेम डालना चाहता हूँ, नीचे एड्रेस, ऊपर एम्प्लॉय का नेम। ओके प्रेस करते ही जो एड्रेस ब्लॉक है मेरा, ये यहाँ पे शो हो रहा है। आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी लिस्ट किसी भी तरीके से तैयार कर सकते हो। डिटेल्स जो ओरिजिनल है मैंने आपको बस समझाने के लिए ये सब कुछ लिस्ट तैयार की है, ठीक है। ये अब मेरा सब कुछ रेडी हो चुका है। हर एक टैग, जो टैग मैं जहाँ पे लगाना चाहता हूँ वहाँ पे वो वही टैग आ चुका है। अब मान लीजिए मेरे को ध्यान नहीं है कि टैग कौन से हैं, मेरे ओरिजिनल जो लेटर है वो कौन सा है। तो जैसे ही मैं हाईलाइट मर्ज फील्ड पे क्लिक करता हूँ, मेरे जो टैग मैंने अभी डाले हैं वो सारे के सारे यहाँ पे हाईलाइट हो जाएंगे।
अगर मैं किसी भी को एडिट करना चाहता हूँ तो एडिट भी मैं हाईलाइट करके कर सकता हूँ, ताकि मैं कंफ्यूज ना हूँ ओरिजिनल लेटर और मेरे जो मैंने अभी डिटेल डाली है एम्प्लॉय की उनके बीच में। ठीक है, ये आपका सब कुछ तैयार हो गया है। इसके बाद हम चलते हैं प्रीव्यू रिजल्ट में। प्रीव्यू रिजल्ट का क्या काम है? अब यहाँ पे तो ये टैग है, जैसे ही मैं प्रीव्यू रिजल्ट करता हूँ तो मेरा जो ओरिजिनल एम्प्लॉय का नेम है, कंपनी का नेम है, ये सीरियल नंबर किया था, ये कंपनी का नेम, ठीक है, कंपनी, ये जो रेटिंग्स डाली थी इसके नीचे ये जो हमने एड्रेस डाला था यूपी, ये सब कुछ यहाँ पे शो होने लग गया है। अगर सबका अलग अलग मेरे को चेक करना है तो यहाँ से मैं पीछे करूँगा तो मेरे जो अलग अलग एम्प्लॉयज़ का नेम था ये देखिए सबका यहाँ पे शो होने लग गया है। ठीक है, यहाँ से मैं प्रीव्यू चेक कर सकता हूँ। अगर बहुत बड़ी लिस्ट है तो फाइंड रिसिपेंट में करते ही जैसे मैं अगर सीरियल नंबर डालता हूँ यहाँ पे 3 डालता हूँ और जैसे ही मैं फाइंड करता हूँ तो ये देखिए जो 3 सीरियल नंबर का मेरा एम्प्लॉय था उसकी डिटेल्स यहाँ पे, उसका लेटर यहाँ पे आ चुका है। चेक फॉर एरर्स करता हूँ तो यहाँ से आप कोई भी एरर है आपके लेटर में वो आप चेक कर सकते हो, कोई भी एम्प्लॉय की डिटेल्स में एरर है वो चेक कर सकते हो। ठीक है, तो ये आपका लेटर यहाँ पे अलग अलग, यहाँ से आप आगे पीछे जो भी किसी का भी चेक करना चाहते हो तो वो यहाँ से कर सकते हो। ये आपका हो गया प्रीव्यू। इसके बाद है फिनिश एंड मर्ज। फिनिश एंड मर्ज में आपके 3 ऑप्शन है। एडिट इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट, अगर हर एक का आपको अलग अलग एडिट करना है तो आप, अगर एडिट करना है, देखना है, तो आप यहाँ से सिलेक्ट करोगे। अगर सभी का एक साथ देखना चाहते हो तो ऑल पे क्लिक करोगे। करंट जो अभी लेटर ओपन है वो देखना चाहते हो तो करंट करोगे। फ्रॉम जैसे मान लीजिए मेरे को 1000 मेरे डॉक्यूमेंट्स है, 1000 लिस्ट थी, 1000 बंदों के नेम थे, 500 से लेके 600 वाले जो पर्सन है उनका रिकॉर्ड चाहिए, तो 500 से 600 मैं यहाँ पे टाइप करूँगा। ओके प्रेस करते ही वो आपके जो लिस्ट है 500 से 600 जो सीरियल नंबर के मेंबर है वो यहाँ पे आ जाएंगे। ऑल पे क्लिक करता हूँ मैं तो आपका एक नया डॉक्यूमेंट ओपन होगा जिसमें आपके सारे एम्प्लॉयज़ के ये देखिए लेटर अलग अलग पेज पे शो होंगे। ठीक है, ये सब के लेटर आपके आ चुके हैं। अगर करंट रिकॉर्ड पे क्लिक करते तो जो आपका करंट रिकॉर्ड पे जो ओपन था सिर्फ उस एक एम्प्लॉय का लेटर आता। इसके बाद अगर आपको प्रिंट करना है तो वही सेम डायलॉग बॉक्स आपका ओपन होगा। अगर सभी का प्रिंट करना है तो ऑल पे क्लिक करूँगा। करंट रिकॉर्ड अगर इसी पेज को प्रिंट करना है तो मैं करंट रिकॉर्ड पे क्लिक करूँगा। अगर मेरे को मैनुअल डाटा डालना है 20 से 30, 500 से 600 कोई भी, तो मैं इस पे क्लिक करूँगा। अगर मेरे को मेल करनी है ये सारे इंडिविजुअली सबके पास तो सेंड ईमेल मैसेजेस करूँगा और यहाँ पे मैं एड्रेस डाल लूँगा जिन जिन जिनके पास मेरे को मेल करने हैं। ठीक है, और मैं यहाँ से जो लिस्ट ऐड की थी वहाँ से सिलेक्ट भी कर सकता हूँ किन किन के पास मेरे को मेल करने हैं। अगर आपने मेल आईडी इनके अंदर डाल रखी है पहले से, और वही अगर सभी के पास करना है तो ऑल, अगर करंट रिकॉर्ड इसी के पास करना है जिसका लेटर ओपन है तो इसके पास, फ्रॉम मैनुअल डाटा हम यहाँ पे डाल सकते हैं। ये आपका हो गया फिनिश एंड मर्ज। तो जो मेन मेन चीज़ें थी जो हमारे काम आने वाली थी वो कर दी है हमने कंप्लीट। यहाँ पे लगभग सारा ही टैब कवर कर दिया है। ठीक है, बिल्कुल अच्छे से डीप में हर एक चीज़ हमने यहाँ पे की है मेलिंग्स की। ठीक है, अब मुझे नहीं लगता कि आपको कोई दिक्कत होगी मेलिंग्स में। अगर फिर भी आपको कोई दिक्कत है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। किसी नए टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप वो भी कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। इसके बाद हमारा रिव्यू और व्यू टैब, ये 2 बचते हैं, ये हम नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे। ठीक है, तो होप करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, कुछ सीख रहे होंगे आप। प्लीज़ कमेंट ज़रूर करें, लाइक करें ताकि हम मोटिवेट हों। बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है एक वीडियो को तैयार करने में। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें चैनल को, जुड़े रहिए हमारे गुरुजी कंप्यूटर क्लासेस के साथ ताकि आप एक बेसिक से बिल्कुल एक्सपर्ट बन सकें हर एक एमएस ऑफिस के, हर एक वर्ड, एमएस, हर एक कंप्यूटर के फील्ड में। जैसे एमएस आपका वर्ड हो गया, एमएस पीपीटी होगी, एमएस एक्सेल होगी, उनमें भी। ठीक है, अगर आपको पहले वाली वीडियो देखनी है तो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। सारी वीडियो इससे पिछले टैब की अवेलेबल है। ठीक, अगर आपको टेलीग्राम हैंडल से जुड़ना है तो @गुरुजी हेल्पलाइन पे आप मैसेज कर सकते हैं। कोई भी डाउट है तो भी मैसेज कर सकते हैं। किसी एग्जाम का मॉक टेस्ट चाहिए तो भी आप मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू एवरीवन।